जय श्री कृष्ण जी की जय भगवत गीता जी। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रदान कर्म योगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रदान कर्म योगी का अंतकरण शुद्ध हो जाता है। ये सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्म योग यहाँ अंतकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इससे अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। अतएव अब इसी बात की स्पष्ट रूप से समझने के लिए भगवान कहते हैं, युक्त कर्म फल तयक्तवा शांत नितमा न पोती निष्ठ किम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निपद्यते। कर्म योगी कर्म के फल को त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। 8वें श्लोक में युक्त शब्द का अर्थ सांख्य योगी किया गया है। फिर यहाँ किसी युक्त शब्द का अर्थ कर्म योगी कैसे किया गया? शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार हुआ करता है। इसी न्याय में गीता में युक्त शब्द का भी प्रयोग प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। युक्त शब्द युज धातु से बनता है जिसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्याय में इस 21वें श्लोक में युक्त शब्द संयमी के अर्थ में आया है और 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी के लिए। 17वें श्लोक में आहार विहार के साथ होने से औचित्य के अर्थ में और 18वें श्लोक में ध्यान योगी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में वही श्रद्धा के साथ होने से संयोग का वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस अध्याय के 8वें श्लोक में वह सांख्य योगी के अर्थ में आया है। वहाँ समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बढ़ रही है, ऐसा समझकर अपने को कर्तापन से रहित मानने वाले तत्व या पुरुष को युक्त कहा गया है। इसीलिए वहाँ उसका अर्थ सांख्य योगी मानना ही ठीक है। परंतु यहाँ युक्त शब्द सब कर्मों के फल का त्याग करने वाले के लिए आया है। अतएव यहाँ इसका अर्थ कर्म योगी ही मानना होगा। यहाँ निष्ठ की शांति का अर्थ भगवत प्राप्ति रूप शांति कैसे किया गया है? निष्ठ की शब्द का अर्थ निष्ठा से उत्पन्न होने वाली होता है। इसके अनुसार कर्म योगी निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति रूप शांति को निष्ठ की शांति कहना उचित है। यहाँ उपयुक्त शब्द का अर्थ प्रमादी आलसी या कर्म नहीं करने वाला ना करके सकाम पुरुष कैसे किया गया है? कामना के कारण फल में आसक्त होने वाले पुरुष का वाचक होने से यहाँ उपयुक्त शब्द का अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक है। यहाँ बंधन का अभिप्राय क्या है? सकाम भाव से किए हुए कर्मों के फल स्वरूप बार बार देव मनुष्य आदि योनियों में भटकना ही बंधन है। जय श्री कृष्ण जी की जय।